हेलो। आज हम उस अदृश्य शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाती है, और वो है डेटाबेस। जी हाँ, हमारे फोन में मौजूद हर ऐप से लेकर हर ऑनलाइन खरीदारी तक सब कुछ इसी पर टिका है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। कभी सोचा है कि जब कोई ऐप बंद करके दोबारा खोलते हैं तो सारी जानकारी बिल्कुल वैसी की वैसी कैसे मिल जाती है? या कोई शॉपिंग वेबसाइट कार्ट में रखी चीज़ों को कैसे याद रखती है? नहीं, इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। और इसका जवाब है डेटाबेस। इसे एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह समझ सकते हैं, जहां हर जानकारी अपनी सही जगह पर एकदम करीने से रखी होती है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे पलक झपकते ही ढूंढा जा सके। तो चलिए इस डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन को आखिर ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि डेटाबेस सिर्फ एक बड़ी सी फाइल नहीं होती। इसे एक कंटेनर की तरह सोचिए, जिसके अंदर अलग अलग जानकारी के लिए कई टेबल्स होती हैं, बिल्कुल एक अलमारी की तरह, जिसमें शर्ट्स के लिए अलग दराज है, पैंट्स के लिए अलग और बाकी सामान के लिए अलग। अब इससे पहले कि हम इस कैबिनेट में कोई डेटा रखें, हमें उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है। इसी ब्लूप्रिंट को टेबल डिज़ाइन कहते हैं। तो आइए मिलकर एक टेबल डिज़ाइन करते हैं। मान लीजिए यह एक बस रिजर्वेशन की टेबल है। यहाँ हर कॉलम को फील्ड कहा जाता है, जैसे यात्री का नाम या आयु, और हर फील्ड के लिए एक नियम होता है, जिसे डेटा प्रकार या डेटा टाइप कहते हैं। ये बस ये बताता है कि उस कॉलम में किस तरह की जानकारी डाली जा सकती है। अब ये डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे नाम के लिए हम टेक्स्ट चुनते हैं और आयु के लिए नंबर। सही डेटा टाइप चुनने से ये पक्का हो जाता है कि कोई भी गलत जानकारी दर्ज ना हो और हमारा डेटा हमेशा रिलायबल और कंसिस्टेंट रहे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है। जरा सोचिए, अगर एक ही बस में जॉन स्मिथ नाम के 2 यात्री हों तो सिस्टम उन्हें अलग अलग कैसे पहचानेगा? ये एक ऐसी दुविधा है जिसका समाधान बहुत जरूरी है। और इस मुश्किल का सॉल्यूशन है प्राइमरी की। ये हर रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक पहचान संख्या होती है, ठीक वैसे ही जैसे हर नागरिक के लिए एक आधार नंबर होता है। इसकी वजह से कोई भी 2 रिकॉर्ड कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, भले ही बाकी जानकारी सेम हो। कोड में ये कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, एक्टर टेबल बनाते समय एक्टर आईडी को प्राइमरी की बनाया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक्टर की अपनी एक यूनिक आईडी होगी, चाहे उनके नाम एक जैसे ही क्यों ना हो। यही तो प्राइमरी की असली ताकत है। ये हर रिकॉर्ड को एक अलग पहचान देती है। ठीक है, तो हमने अपना ब्लूप्रिंट यानी टेबल तो बना ली है। अब हमें इस टेबल से बात करने के लिए एक भाषा की जरूरत पड़ेगी, है ना? उस भाषा का नाम है SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चलिए इसके कुछ बेसिक कमांड्स देखते हैं। SQL कमांड्स एक कहानी की तरह काम करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट कमांड से एक टेबल बनाते हैं, फिर इंसर्ट का इस्तेमाल करके उसमें एक नई मूवी का रिकॉर्ड डालते हैं। अगर बाद में कुछ बदलना हो तो अपडेट कमांड काम आता है, और अगर कोई रिकॉर्ड हटाना हो तो डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें बस जानकारी देखनी हो, कुछ ढूंढना हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कमांड है सिलेक्ट। ये कमांड हमें टेबल से हमारी जरूरत के हिसाब से डेटा निकालकर स्क्रीन पर दिखाता है। लेकिन यहाँ एक चीज का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। डिलीट और ड्रॉप टेबल में जमीन आसमान का फर्क है। डिलीट कमांड सिर्फ टेबल के अंदर का डेटा हटाता है, टेबल अपनी जगह बनी रहती है। वहीं ड्रॉप टेबल वो पूरी की पूरी टेबल को ही हमेशा के लिए मिटा देता है। इसलिए इसे इस्तेमाल करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ रखकर पूरी तस्वीर देखते हैं। हमने डेटाबेस के वो बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ लिए हैं जिन पर सब कुछ खड़ा है। तो संक्षेप में कहें तो ये हैं डेटाबेस के मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स। डेटा रखने के लिए टेबल्स, हर कॉलम के नियम यानी डेटा टाइप्स, हर रिकॉर्ड को यूनिक पहचान देने वाली प्राइमरी की, और इन सब से बात करने के लिए SQL कमांड्स। ये चारों मिलकर ही एक मजबूत और ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाते हैं। यही वो बुनियादी सिद्धांत हैं जिन पर सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन बैंकिंग तक हमारा पूरा डिजिटल संसार टिका हुआ है। ये सब बहुत ही शक्तिशाली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं।
अब सवाल ये है कि इनका इस्तेमाल करके आगे क्या नया बनाया जा सकता है।